आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ एन आर और इस कहानी को लिखा है केट चॉपिन ने। दोस्तों, पहले इस शॉर्ट स्टोरी का नाम था द ड्रीम ऑफ एन आर, लेकिन बाद में इसे रीप्रिंट किया गया था और इसका नाम बदलकर द स्टोरी ऑफ एन आर रख दिया गया था। इस कहानी में एक बहुत ही गहरा मीनिंग छुपा हुआ है जो मैं आपको कहानी ख़त्म होने के बाद में बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है लुइस मैलेट नाम की एक कमज़ोर दिल की औरत की। इसका दिल बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है और इसका दिल इतना कमज़ोर है कि वो बहुत बड़ा सदमा सह नहीं सकता। अगर इसको कोई बहुत बड़ा सदमा लग जाए तो फिर इसकी डेथ हो जाएगी। लुइस की बहन का नाम है जोसेफिन। दोस्तों, जोसेफिन को पता लगता है कि लुइस के हस्बैंड की मौत हो चुकी है। अब जोसेफिन तो बड़ा परेशान हो जाती है, बड़ा घबरा जाती है। जोसेफिन को लगता है कि अगर मैं लुइसी को डायरेक्ट बताऊंगी जाकर कि उसका हस्बैंड मर चुका है तो फिर लुइसी भी सदमे से मर जाएगी। उसका दिल इतनी बुरी खबर नहीं सह पाएगा। फाइनली जोसेफिन हिम्मत कर कर बड़ा आराम से धीरे धीरे लुइसी को बताने की कोशिश करती है कि तुम्हारा हस्बैंड ब्रेंटली मैलेट की डेथ हो गई है। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी मौत हो चुकी है। जोसेफिन बताती है कि ये खबर उसे पता लगी है ब्रेंटली मैलेट के दोस्त रिचर्ड से। रिचर्ड्स ब्रेंटली का दोस्त है और उसी ने आकर जोसेफिन को बताया था। अब दोस्तों, ये खबर सुनने के बाद लुइसी अपनी बहन जोसेफिन को बाहों में ले लेती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इसके बाद लुइसी अपने बेडरूम में जाती है और अपने रूम को लॉक कर लेती है अंदर से। लुइसी जोसेफिन और रिचर्ड्स दोनों से कहती है कि मुझे थोड़े वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। रिचर्ड्स लुइसी के हस्बैंड का दोस्त है, मैंने आपको बताया था। तो अपने रूम में लुइसी एक चेयर पर बैठ जाती है। वहीं पर उसकी एक चेयर होती है रखी हुई रूम में और उस चेयर के सामने ना खिड़की खुली हुई होती है। तो चेयर पर बैठने के बाद लुइसी खिड़की से बाहर देखने लगती है। बाहर देखती है कि कैसे पेड़ हवाओं से झूम रहे हैं। स्प्रिंग का नया मौसम शुरू हो गया है और बारिश की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही थी। बाहर गली से शोर भी आ रहा था और बराबर वाली बिल्डिंग से चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। लुइसी ऊपर खुले आसमान को देखती है जहां पर पानी से भरे बादल मंडरा रहे थे। हालांकि उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उसे बहुत दुखी होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से वो अपने आप को बहुत ही शांत फील कर रही थी। अपनी इस फीलिंग को वो चाह कर भी नहीं दबा पा रही थी, वो रोक ही नहीं पा रही थी। ये फीलिंग उसके अंदर से आ रही थी। उसने बहुत कोशिश करी कि किसी तरह इस फीलिंग को मैं ख़त्म कर दूं। मेरा हस्बैंड मरा है, मुझे दुखी होना चाहिए, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आज़ाद हो चुकी है, किसी ने उसे बंद पिंजरे से खोल दिया हो। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या फीलिंग है। ऐसा एहसास शायद उसे कभी हुआ ही नहीं था। और फिर लुइसी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। धीरे धीरे वो इस अच्छे एहसास को, इतनी बढ़िया फीलिंग को एक्सेप्ट करने लगती है, अपनी खुशी को एक्सेप्ट करने लगती है। उसके होंठ एक दूसरे से जुदा होते हैं और उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है और वो लफ्ज़ होता है फ्री। बार बार वो बोलती है कि फ्री फ्री फ्री, और फ्री बोलने से उसकी धड़कन और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके जिस्म में तेज़ी से खून दौड़ने लगता है और ये दौड़ता हुआ खून उसको ज़िंदा होने का एहसास दिला रहा था। उसके हस्बैंड की डेथ की वजह से जो खुशी उसे मिली है ना, अब उसे कोई परवाह नहीं कि ये खुशी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि ये खुशी इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। देखो, उसका हस्बैंड मर गया, उसको दुखी होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो रही है, खुश हो रही है। तो वो सोचती है कि जो मैं खुश हो रही हूँ, ये अच्छा है खुश होना या बुरा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये एहसास मुझे पहली बार हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये खुशी अच्छी है या बुरी है, मुझे तो ये एहसास बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि उसे पता था कि जब वो अपने हस्बैंड की मरी हुई बॉडी को देखेगी, उसके पीले और अकड़े हुए चेहरे को देखेगी, तो उसे बहुत दुख होने वाला है। उसने हमेशा अपने हस्बैंड को प्यार की निगाह से देखा है। अब उसका मरा हुआ मुंह देखेगी तो दुख तो होगा,
लेकिन ये दुख बहुत कम है आज़ादी के सामने। जो आज़ादी की फीलिंग मुझे हो रही है, इस फीलिंग के आगे ये दुख बहुत छोटा है। लॉइजी अब अपनी मर्जी से जिंदगी जी पाएगी, उसके ऊपर कोई भी बंदिशें नहीं होंगी। ऐसा पहली बार होगा जब वो खुद के लिए जिएगी। आज से वो शादी के सभी कानून और बंधनों से आज़ाद हो चुकी है। हालांकि कभी तो वो अपने हस्बैंड ब्रेंटली से प्यार करती थी, कभी प्यार नहीं करती थी, लेकिन खुद से प्यार करके जो फीलिंग आज उसे महसूस हुई है, ये फीलिंग पहले कभी भी नहीं हुई थी। और ये दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग थी। खुद से प्यार करने का जो एहसास है ना, वो सबसे बढ़िया है। ये बात उसे आज पता लगी थी। आज़ादी के सामने प्यार और शादी बहुत छोटी होती है, उसे आज इस बात का एहसास हुआ था। एक बार फिर वो खुशी से चिल्लाती है, फ्री, बॉडी एंड सोल फ्री। आज से मेरा जिस्म भी आज़ाद है और मेरी रूह भी आज़ाद है। दूसरी तरफ जोसेफिन बड़ा परेशान हो जाती है और उसे डर है कि कहीं उसकी बहन लॉइजी अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। जोसेफिन बेडरूम के बाहर घुटने टेक कर लॉइजी को देखने की कोशिश कर रही होती है और उससे गुजारिश कर रही है कि प्लीज प्लीज गेट को खोलो और मुझसे बात करो। लॉइजी जोसेफिन से कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ठीक हूँ। लॉइजी अपनी फीलिंग को अपने तक ही रखना चाहती थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी और ये नई जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसकी होगी, इस पर किसी का भी हक नहीं होगा। लॉइजी एक छोटी सी दुआ मांगती है। दुआ मांगती है कि उसकी नई जिंदगी लंबी हो। हालांकि कल उसने दुआ मांगी थी कि उसकी जिंदगी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और बहुत छोटी जिंदगी हो, लेकिन आज दुआ मांग रही है कि उसकी जिंदगी लंबी हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसे लगता है कि ये नई जिंदगी आज़ादी से भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई है, इसलिए ये नई जिंदगी लंबी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा और जीना चाहती हूँ। फाइनली लॉइजी अपने चेयर से उठती है और दरवाजे को खोलती है। लॉइजी की आंखों में जीत की चमक होती है, उसकी आंखें चमक रही होती है और उसकी चाल इस तरह की होती है जैसे मानो कोई देवती चल रही हो। उसके हाव भाव में, उसके एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। दरवाजा खोलकर अपनी सिस्टर को गले लगाती है और दोनों बहनें साथ में सीढ़ी उतरकर नीचे आती हैं। रिचर्ड्स नीचे उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसी बीच क्या होता है, दरवाजा खुलने की आवाज आती है। और जानते हैं दरवाजे पर कौन होता है? दरवाजे पर होता है ब्रेंटली मैलर्ड, लॉइजी का हस्बैंड। ब्रेंटली मैलर्ड बिना किसी वार्निंग के एकदम से दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। दरअसल इसकी मौत ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। तो एकदम से लॉइजी ब्रेंटली को देखती है। एकदम से ब्रेंटली उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसको एकदम से जोर का झटका लगता है। अपने हस्बैंड को देखकर लॉइजी की बहुत तेज चीख निकलती है और उसकी हालत एकदम बिगड़ जाती है। लॉइजी को इसके बाद डॉक्टर के पास में ले जाया जाता है, लेकिन तब तक लॉइजी मर चुकी थी। डॉक्टर जब एग्जामाइन करता है तो उसे लगता है कि इसका हस्बैंड एकदम से इसके सामने आ गया और इसको इतनी खुशी हुई कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और शॉक की वजह से मर गई। मैंने आपको बताया था कि लॉइजी का दिल बहुत कमज़ोर था, लेकिन लॉइजी के मरने की असली वजह कुछ और थी। लॉइजी खुशी की वजह से नहीं मरी थी, वो इसलिए मरी थी क्योंकि उसने जो 2 पल की आज़ादी महसूस करी थी, उसके हस्बैंड के मरने की वजह से आज़ादी के जो सपने उसने देखे थे वो एकदम से टूट गए थे। जब उसका हस्बैंड उसे दिखा सामने जिंदा, तो उसके सारे सपने टूट गए और बेचारी बस थोड़े पल के लिए ही खुश रह पाई। अब आप सोचोगे कि ये इस तरह की कहानी क्यों बनाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। औरतों को इन्फीरियर समझा जाता था, नीचा समझा जाता था और जैसा उनका हस्बैंड कहते थे वैसा उन्हें करना पड़ता था, मानना पड़ता था। तो ये कहानी इन सभी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर एक तमाचा है। ये कहानी आपको बताती है कि विमेन की भी अपनी फीलिंग्स होती हैं और उन्हें दबाना नहीं चाहिए, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, उनकी जो चॉइसेस हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हालांकि इस वर्क की वजह से उस ज़माने में अमेरिका में काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो गई थी।
तो आप क्या सोचते हो, मुझे ये बताओ कमेंट्स में लिखकर। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या सोच है। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आईसी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको आईसी इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो जल्दी से फ़ायदा उठाओ, फ्री वीडियोज़ हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, वीडियोज़ को देखो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।